जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके माता पिता भी खुश होंगे। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे जो मैथमेटिक्स का जो क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है सेट, इसका मैंने फर्स्ट डे सिलेबस लिखा है। फिर कल से सेट का स्टार्ट किया। सेट थियरी के अंतर्गत 3 चीजें पढ़ना है, सेट पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है। आप लोग यदि देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि आप लोग 2024 में बिहार बोर्ड से हैं स्पेशली, या कोई भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, या आप एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हो, नेवी का एग्जाम देना चाहते हो, एनडीए का एग्जाम देना चाहते हो, तो भाई याद रख लो या गांठ बांध लो कि मैथमेटिक्स में आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का भी अगर जो एग्जाम देना चाहते हो तो गांठ बांध लो कि मैथमेटिक्स में ये सब जो टॉपिक्स है, कोर टॉपिक्स है, बेसिक आपको कहीं जाने वाला नहीं है, बस यहीं से आने वाला है। और यदि आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को कैसे भी थूड़ दीजिए। थूड़ने का मतलब है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप प्लीज कमेंट कीजिए। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है भाई। और स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कल मैंने देखा था यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे देखे थे, डेफिनेशन मैंने लिखवाया था सेट थियरी में। सेट का यानी समुच्चय किसे कहा जाता है इसका डेफिनेशन लिखवाया था मैंने। डेफिनेशन में क्या लिखवाया था सो समझिएगा ब्रो। सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होगा, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, यानी यहाँ पे लिखवाया था मैंने कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ देखिए, यदि आप लेक्चर को सीक्वेंस वाइज यानी एक तरह से बोले तो लगातार नहीं देख रहे हैं तो आपको कहीं से वीडियो समझ में आने वाला नहीं है। प्लीज आप लगातार वीडियो को देखिए। मैंने सबसे पहले इस जो अपना जो पढ़ाई का सिलसिला जो ये स्टार्ट किया है यहाँ पे पढ़ाने का, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद मैंने नंबर पढ़ाया, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाया, ताकि इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने में किसी भी तरह का समस्या ना हो। याद रखिएगा, यदि आप लाइन से नहीं देखिएगा तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए यहाँ पे भाई, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैंने कल बताया था कि सुपरिभाषित होता क्या है। देखो भाई, सु मतलब होता है अच्छा तरह से, एकदम मस्त, शानदार, जबरदस्त, और परिभाषित मतलब जिसका डेफिनेशन क्लियर हो, जिसमें कोई डाउट वाली बातें ना हो। जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल मतलब कल 4-5 एग्जाम्पल बताए थे, और यहाँ पे फिर से सुन लीजिए। मान लो भाई कि हम बोले कि सुंदर लड़कियों का संग्रह, आप किसको सुंदर कहिएगा? सुंदरता का कोई आंक है, माप है, पैमाना है, मेजरमेंट है? मान लीजिए कि आप बोलिएगा कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, तो कोई बोलेगा रीता फारिया उससे ज्यादा सुंदर है, कोई बोलेगा जूही चावला सुंदर है, कोई बोलेगा कोई सुंदर है। ध्यान समझिएगा, ये सुंदरता का कोई परिभाषा फिक्स्ड माप नहीं है, मापदंड नहीं है। मान लीजिए कि कौन किसका जो चमड़ा स्किन है, बोलेंगे कि इतना सफेद है तो इतना गोरा है, मतलब नहीं ना कह सकते यानी सुंदर। एक और बात बतलाए तो इसको पहचानने का तरीका कि क्या किसी के सुंदरता को गिन सकते हैं कि 1 सुंदरता, 2 सुंदरता, 3 सुंदरता, नहीं ना गिना जा सकता है कि कोई कितना बुद्धिमान है, बुद्धिमान लोगों का समूह। तो भाई आपके अंदर कितना बुद्धिमानता है, बुद्धिमता है, इंटेलिजेंसी है, इसको गिन सकते हैं? नहीं ना। हमारे अंदर कितना हम मान लीजिए बुद्धिमत्ता है, इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इस तरह से फिर मान लीजिए कि बोलेंगे मोटे लड़कों का समूह, तो कोई इंसान कितना मोटा हो जाएगा तो उसको मोटा कहेंगे। ये कोई मतलब कि फिक्स्ड सीमा थोड़े ही है, लिमिट थोड़े ही है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि अगर जो कोई भी शब्द में अगर कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण मतलब गुण, जिसको गिना नहीं जाता वो लग जाए तो समुच्चय जो है सो सेट नहीं होगा, यानी संग्रह जो है सो समुच्चय नहीं होगा। ये तो मतलब यहाँ तक मतलब कल मैंने बतलाया था, आप समझिएगा। तो मान लीजिए हम बोलेंगे सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, हम बोलेंगे भाई क्लास 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह। अच्छा बताइए, क्लास 11th में दुनिया में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, क्या आप उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं? 1 2 3 भले करोड़ों अरबों खरबों हो जाए मंजूर है,
लेकिन आप उसको गिन तो सकते हैं ना। लेकिन किसी के अंदर की चालाकी, कितना वो चालाक है, चालाकी गिन सकते नहीं ना। तो क्लास 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संग्रह जो है सो समुच्चय होगा, लेकिन वो कोई इंसान का चालाकपन यानी चालाकी, क्लेवरनेसनेस, ये सब नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्लेवरनेस बोल सकते हैं, ये सेट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, अब इसमें आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है सो समझिएगा। आप नीचे लिख रहे हैं सेट से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे देखिए समुच्चय से संबंधित कुछ बातें। देखिए मतलब कि सम फैक्ट्स रिलेटेड टू सेट, यहाँ पे लिख दीजिए, इंग्लिश में भी लिख देते हैं सम फैक्ट्स रिलेटेड टू सेट। समझिएगा क्या, देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। देखो समुच्चय के अंदर के वस्तुओं को समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट या बोलिए तत्व को भी एलिमेंट ही बोलते हैं, या बोलिए सदस्य मतलब मेंबर कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा क्या हम समझाए। मान लीजिए कि जैसे हम बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो भाई, तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो प्राकृत को तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5, ये सब जो मतलब नेचुरल नंबर का क्या है, ये अवयव है। तो इसी को जो समुच्चय है ना, समुच्चय मतलब प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या है, सेट है। नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन वो सेट है। तो ये सेट है, तो इस नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये सब आता है। तो 1 2 3 5 6 7 ये सब क्या है, तो जो समुच्चय है उसका ये बेटा है, अवयव है, यानी क्या है, एलिमेंट है, यानी सदस्य है, मेंबर है। तो 1 2 3 4 5 को मेंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ध्यान से समझिएगा भाई। तो ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वॉवेल्स, तो इसको तो गिन सकते हैं, तो इसका संग्रह कर रहा है। तो जब इसको गिन सकते हैं तो यानी आराम से सेट हो गया, यानी समुच्चय हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में क्या क्या आता है, स्वर में वॉवेल में ए ई आई ओ यू ये आता है स्वर में यानी वॉवेल में। तो जब ए ई आई ओ यू आता है तो ये ए क्या है, ए, तो ए जो है सो इस मतलब की जो ई मतलब मान लीजिए इस समुच्चय हो जाएगा सेट ए, सपोज मान लेते हैं। तो सेट ए का क्या है, ये अवयव है, यानी समूह सदस्य है, क्या है, मेंबर है। ई भी क्या है, सदस्य है। आई भी क्या है, सदस्य है। ये ओ भी क्या है, सदस्य है। यू भी क्या है, सदस्य है। इसको एक मतलब प्योर देहाती भाषा में समझो भाई। मान लीजिए आपके परिवार में सभी लोगों का समूह, तो आपके फैमिली में जितने लोग हैं उसको गिन सकते हैं कि ना, गिन सकते हैं। तो समुच्चय होगा कि ना, होगा। अब जितना जो लोग है हर एक लोग उस परिवार का क्या कहलाएगा, मेंबर, यानी बोलेंगे मान लीजिए कि कोई परिवार है, सपोज ए परिवार, कहीं पे लिखा हुआ है ए परिवार है, एक्स परिवार है, कोई एक्स परिवार, एक्स परिवार में 4 सदस्य है। मान लीजिए कि 4 सदस्य में एगो है पी है, क्यू है, आर है, एस है। सपोज एक्स परिवार में 4 सदस्य हैं। तो देखिए ये चारों सदस्य का जो समूह होगा वो सेट होगा। तो सेट होगा तो ये देखिए पी इस एक्स फैमिली का सदस्य मेंबर है कि ना है, तो हाँ है। मान लीजिए क्यू है कि ना, तो है। आर है कि ना, तो है। एस है कि ना, है।
तो ये PQRS को क्या कहेंगे, उस फैमिली का सदस्य यानी मेंबर कहेंगे। तो उसी तरह से कोई समुच्चय है, उसके अंदर जितना वस्तु रहेगा उस वस्तु को उस समुच्चय का सदस्य कहा जाता है, यानी मेंबर कहा जाता है। ये नॉर्मल है, इजी है, समझ गए होंगे। आगे देखिए आते हैं, अब लिखते हैं समुच्चय के अंदर एक ही यानी सेम सदस्यों को दोहराया नहीं जाता है। मतलब समझिएगा भाई, मान लीजिए कि एक सेट है, सपोज मान लेते हैं, अभी बाद में बताएंगे इसका निरूपण। मान लीजिए ये सेट ए है, ABCD लिख दिए। अब फिर आप कहिएगा कि हम ए लिखेंगे, तो भाई याद रखिएगा ये एक बार जब ए लिख दिए तो फिर दोबारा आप ए नहीं लिख सकते, यानी इसके अवयव को हम दोहराते नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है यानी मेंबर है, सदस्य है, उसका रिपीटेशन यानी उसको रिपीट नहीं किया जाता है। क्या रिपीट नहीं किया जाता है, दोहराया नहीं जाता है। एक बार एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, फिर उसको बार बार आप नहीं लिख सकते। तो ये बातें हैं, तो ये दो बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेट में। आप इतना समझ गए होंगे तो हम अगला टॉपिक सेट में पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है भाई, सो समझिएगा। कल मैंने लिखवाया था कि जो समुच्चय है, तो समुच्चय के मतलब कि जैसे खोज करने का श्रेय, समुच्चय को लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर, उन्हीं को। ठीक, आगे देखिए इसमें लिखते हैं, जो अगला टॉपिक है वो लिखते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण एवं इसके अवयव। ठीक, इंग्लिश में लिखे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड देयर एलिमेंट्स। देखिए भाई, समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है ये हम बतलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। ठीक, नीचे लिखिएगा इसके अवयवों को मंझोले, सब इंग्लिश में लिखवाएंगे, मंझोले कोष्ठक यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर छोटे, अंग्रेजी वर्णमाला के लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों कौमा संख्याओं नामों आदि के रूप में लिखा जाता है या कोई खास गुण जो उस समुच्चय का प्रत्येक सदस्य धारण करता है उसे लिखा जाता है। किसी
खास भाषा के रूप में लिखा जाता है। देखिएगा, समझिएगा, ये इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इतिहास भूगोल क्या लिख दिए, तो अभी नहीं आप समझ में आएगा। देखिए, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। मतलब जो सेट है, सेट को किससे मतलब सूचित डिनोट किया जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फाबेट तो उसका बड़ा यानी कैपिटल लेटर से, किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई जेड, ये सब इससे मतलब समुच्चय को, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के ये जो बड़ा अक्षर है इससे डिनोट किया जाता है। और जो समुच्चय उसके अवयव को यानी जो उसका मेंबर है, एलिमेंट है, उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर, क्या बोले, मिडिल ब्रैकेट के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर्स में, या फिर देखिएगा संख्या में यानी नंबर में या नाम में लिखा जाता है। अभी जब एग्जाम्पल देंगे सब तब समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं, पहले देखते हैं नीचे का दिखलाई दे रहा है या नहीं दिखलाई दे रहा है। हाँ, दिखलाई दे रहा है, समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं तो एक बात करते हैं यानी इसको मिटा देते हैं। एक और देखिए, और फिर मतलब कि अगर जो ऐसे लिखा जाए या कोई खास गुण जो उस अवयव, जो उस समुच्चय का लिखिएगा या के प्रत्येक अवयव धारण करते हैं, अवयव या सदस्य उसी को कहते हैं, धारण करते हैं या करता है, उसे किसी खास भाषा के रूप में लिखा जाता है। अभी समझाएंगे तो आपको समझ में पूरा तरह से आ जाएगा। इसको मिटाते हैं पहले, तब समझाते हैं। ये देखिए, आप लोग को इसलिए हम लिख देते हैं ताकि आप लोग एक एक चीज यहाँ पे उतार लीजिए। जैसे ऑफलाइन में भाई पढ़ते हैं यानी कहीं पे जाके ट्यूशन में महीना देकर एक एक चीज को लिखते हैं, तो वैसे ही जस्ट लाइक हम यहाँ पे करते हैं ताकि कोई को समस्या ना हो। तो देखिए, यहाँ पे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, सूचित किया जाता है। और याद रखिएगा, इसके अवयव को क्या किया जाता है, तो मंझोले यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर, क्या, मिडिल कोष्ठ के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के रूप में ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से। तो समुच्चय को ऐसे सूचित किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, लिखा जाता है। या मान लीजिए कि बी बराबर, भाई सपोज ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ई आई ओ यू, इस तरह से। तो देखिए, तो आंख से दिखलाई दे रहा है कि ए ई आई ओ यू ये छोटे अक्षर में है, लेकिन ये है क्या, वॉवेल है यानी स्वर अक्षर है। तो इसको हम बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी क्या है, तो भाई आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है, स्वर है। ये एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्यों, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू क्या है, एक वॉवेल है। क्या है, वॉवेल। तो याद रखिएगा, आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। बाद में हम बताएंगे कि इस तरह को क्या कहा जाता है और इस तरह को क्या कहा जाता है, इसका भी सब चीज डिटेल्स आपको दिया जाएगा। तो समझ गए कि एक तो ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा जाता है। यानी जो मान लीजिए सेट बी है, तो सेट बी का जो प्रत्येक अवयव है ए ई आई ओ यू, एक मतलब कि खास प्रॉपर्टी को, कोई निश्चित फिक्स प्रॉपर्टी यानी गुण को धारण कर रहा है। कौन सा गुण है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल है। तो इसको या तो ऐसे लिखो भाई या ऐसे लिखो, तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अभी देखते हैं कितने मिनट का वीडियो हुआ। एक बात बोलते हैं, वीडियो यहाँ पे मतलब कि 19 मिनट का हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही मतलब रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।